बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करता है आप सब खैरियत से होंगे। कैसे हो हुमायूं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हालांकि हमने कलर कोऑर्डिनेशन नहीं की, फिर भी हो गई है कुछ ना कुछ सेम फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं जो है वो अपनी कमीज़ दोबारा इस्त्री करा के आई हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते हैं तुम सही तरह इस्त्री नहीं की हुई। मैं सही तरह करती हूँ, बट ऑब्वियसली ऊपर चीज़ें पहनी हुई होती हैं सर्दियों में, और फिर गाड़ी में जब आप बैठते हो तो आपने बेल्ट लगाई हुई होती है, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद मेरी प्रेस जो है वो कपड़ों की काफ़ी ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे मुझे कहते हैं तुम कभी कपड़े सही तरह प्रेस नहीं करती हो, तो इसलिए फिर मैंने आज कहा कि मैं दोबारा से प्रेस करूँगी, तो उसकी में थोड़ी सी देर होगी। सॉरी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हम आपसे एक शेयर करेंगे, बस यही गिला है ज़िंदगी से मुझे, ठीक है। तू बहुत देर से मिला है मुझे। ओ हो, वाह 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 वाह, बहुत देर से मिला है। क्या बात है। सुनिएगा, अर्ज करते हैं। ज़िंदगी से बस यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, मोहब्बत से तू कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है। वाह 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 वाह, मोहब्बत से तू कोई चाल तो चल, क्या बात है। हार जाने का हौसला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हजूम नहीं, बस एक मुसाफिर काफिला है मुझे। वाह, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। इस शेर के अंदर जो है ना वो बड़ी डेप्थ है, और डेप्थ ये है कि आपको कभी कभी एक इंसान पूरी दुनिया लगता है और आपको उसके अंदर सब कुछ महसूस होने लगता है। वो इंसान, एक शख्स आपको काफ़िले की तरह नज़र आता है, और कभी कभी पूरा काफ़िला आपका दिल भर नहीं पाता। आप हजूम में होते हैं लेकिन आप तन्हा होते हैं। तो इस तन्हाई को और इस हमसफ़र को कैसे देखते हैं, आज इसके हवाले से बात करेंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको हजूम की तरह नज़र आता हो और उसने पूरा मुकम्मल कर दिया हो आपने। लेकिन कभी कभी जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो मैंने देखा है कि वक्त भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम होता है। वक्त इस तरह अहम होता है कि कभी कभी कोई इंसान जो आपकी पूरी दुनिया होता है, पूरी ज़िंदगी होता है, वो ऐसे तब्दील हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं रहता। वो कभी कभी अर्श पे चला जाता है और कभी कभी खाक बन जाता है। तो ये वक्त कैसे तब्दील होता है, लोग के जो इंटरेस्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मोहब्बतें तब्दील हो जाती हैं। लोगों को पहले जो इंसान अपना महबूब लगता था वो उसको उससे नफरत होना शुरू हो जाती है और महबूब कोई और बन जाता है। तो ज़िंदगी के ये जो उतार चढ़ाव हैं ये कैसे आते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। हलीमा, ऑफ कोर्स हर किसी की ज़िंदगी में तुम कहोगी मेरा हस्बैंड, मैं कहूँगा मेरी बीवी, या वो एवरीबडी विल से दैट, पर इस टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट में लाता हूँ। ये जो तब्दीली आ जाती है जब आपको एक इंसान सब कुछ लगने लगता है शादी के शुरू में या जब मोहब्बत हो रही होती है तब, और वही इंसान आपको एक टाइम आता है आपको उससे नफरत होना शुरू हो जाती है। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, कहते हैं कभी कभी आपको अपने हस्बैंड से नफरत होती है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ठीक है, और कभी कभी आपको उस पर इतना प्यार आ रहा होता है, फजूल में आ रहा होता है। अब इस बात के बाद चेंज करता हूँ कि कभी कभी लोग दूसरी शादी करते हैं, हमने देखा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी होते हैं। ये जो सब चीज़ें आप देखती हैं, ये तब्दील कैसे हो जाती है? जो इंसान आपकी कायनात होता है, जो काफिला होता है, वो कैसे तब्दील हो यार मुझे तो लिटरली गूज़बम्स आते हैं जब मैं इसके हवाले से सोचती हूँ, या मुझे जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि कोई इंसान कैसे ये सब कुछ कर सकता है। अभी कुछ ऐसा पहले ही हमने एक ड्रामा देखा था, नुमान एजाज का। ड्रामे का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन उसमें ये था, एक तो उनकी बीवी और उनका बेटे को वो बहुत ज़्यादा कहते थे कि जी ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी कुल कायनात है। और इवन वो अपनी बीवी को भी ये कह रहे होते थे कि तुम मेरे लिए बहुत आम थी, लेकिन जब से ये आया है मेरी ज़िंदगी में तब से मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बीवी भी उसमें खुश होती थी क्योंकि जाहिर है वो उसका बेटा था। वो कहती थी कि हाँ ठीक है, मेरे बेटे से अगर इतना प्यार कर रहा है मेरा मियाँ तो दैट इज़ फाइन। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि वो बेटे को वो जो है एक तरह से डिसओन कर देते हैं, जायदाद से उसको जो है वो हटा देते हैं किसी और औरत की वजह से। फिर बाद में जो उसकी राइटर है उन्होंने बात की कि ये चीज़ हमारी फैमिली में हुई। हाँ, मैंने ड्रामे में दिखाया कि वो लड़का जो है वो अपने आप को गन शॉट कर लेता है, लेकिन रियल लाइफ में उस लड़के ने नहीं किया। लेकिन वो बस ऐसे ही हम लोगों के दरमियान पूरी ज़िंदगी उसने गुजारी, जैसे एक जिस्म जो है वो तो ज़िंदा है लेकिन उसका दिमाग, उसके एहसास, वो सब कुछ जो है वो मर चुके हैं। तो बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कभी किसी के साथ ये हो जाए तो उसको कैसा लगे। एक होता है रजामंदी से शादी कर लेना या सब कुछ मना लेना या झगड़ा कर लेना, एक होता है बिल्कुल ही डिसोन कर देना। बहुत इसके बारे में वापस आके बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं। आवाज दिया हम जो सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉन्सेप्ट कैसे एक इंसान खत्म हो जाता है।
Welcome बैक back. आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें कि कभी कभी आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और आपके लिए वो इंसान काफ़ी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस इंसान के लिए भी आप काफ़ी हों, या हो सकता है एक दौर हो जिसमें आप भी उसके लिए काफ़ी हों और फिर इंसान की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मैं तो खैर इस हवाले से मतलब लिटरली रियल लाइफ में तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला इस दर्द से, इस तकलीफ़ से हर किसी को बचाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द है शराकत का, शरीक कर लेना अपनी मोहब्बत में, और हर कोई इतना बड़ा नहीं, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। आप क्या समझते हैं? रिसेंटली हमने देखा भी, इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल, एक बड़ी एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी हिट मूवी है जिसमें ये दिखाया जी, गया है, जी। और एक बहुत मशहूर शाबानो केस है, उस पर वो मूवी बनी, हमने वो देखी। उसमें दिखाया गया कि किस तरह शराकत में खाली मोहब्बत की शराकत नहीं होती, वसाइल की शराकत भी होती है, और उस वसाइल में लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हलीमा मुझसे पूछ रही थी कि हाउ डू आई टेक इट, मुझे लगता है शराकत तो जाहिर बात है, दुनिया ही इस पे बनी है कि शरीक किसी को ठहराना कुफ्र है, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह मतलब रहे हैं। आप ये सोचे कि इस शराकत दारी को तो खुदा ने भी से मकबूल नहीं किया, बिल्कुल भी किसी हाँ, सूरत और भी। कहा बहुत सारी जगहों पे कहा गया कि हर चीज़ की माफ़ी है, हर चीज़ की माफ़ी है, हर गुनाह को मैं माफ़ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। और बहुत डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ रिपीट की गई कि शिर्क को माफ़ नहीं और किया जाएगा। क्योंकि जो अच्छी बात आपने कहीं से भी सीखी हो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मैं कहूँगा ख़वातीन के अगर मामले में ली जाए तो आप कुरान शरीफ पढ़े, तो मैंने फिर उसको पढ़ा और देखा कि वहाँ पे बार बार लिखा है कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो शायद मतलब आप दूसरी बीवी रख सकते, अगर और तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो ये ना करो, मतलब उसका बिल्कुल मफहूम ठीक, ये है। बिल्कुल ठीक लेकिन हम उसको इतना सिलेक्टिव, चार की इजाज़त किस तरह है, वो कंडीशन क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है। पर ऑफ कोर्स हम यहाँ पर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हम इसको इस तरह नहीं टच कर सकता मैं। लेकिन अब शराकत दारी की दोस्तों में भी अगर आप देखें, किसी दोस्त का अगर दूसरा को दोस्त ज़्यादा करीब हो जाता है तो आपको जलन होना शुरू हो जाती है, ये इंसानी फितरत है। शराकत दारी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आप क्यों कभी कभी डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक इंसान क्यों आपकी कुल कायनात बन जाता है। जब आपको कहीं से प्यार नहीं मिलता, आप अक्सर उस इंसान से प्यार करने लगते हैं जो आपके इमेजिनेशन में होता है कि ये इंसान ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा होगा, कि आप एक कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इंसान वैसा बन जाए। आप उस इंसान से प्यार किया करें जो इंसान आपके सामने है। गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ आप में भी हैं, सामने वाले भी हैं। लेकिन अगर आज आप सब अपना एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा आप उस इंसान से प्यार करते हैं जो आप के सामने नहीं है, आपके एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में भी है। आप कहते हैं कि इंसान ऐसा है, ये मुझे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये मेरा ख्याल रखता है, हालांकि वो इतनी चीज़ें नहीं कर रहा होता। क्या लेकिन मतलब, मुझे समझ नहीं आया इस बात की। देखो, आप जब रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, आप रिलेशनशिप में भी होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें होती है, कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं कर लेगा, करता है मुझसे बहुत। अपने आप को समझाने के लिए आप बहुत सारे अपने दिल को तसल्लियाँ देते हैं, क्योंकि वो नहीं होता ऐसा इंसान। वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दैट इज़ अ फैक्ट। वो अपने बहन भाइयों से कभी कभी प्रायोरिटी रखता है, दैट इज़ अ फैक्ट। आप कहते हैं मतलब आप ये समझ रहे होते हैं क्योंकि मैं इसको प्रायोरिटी देती तो हूँ ये तो मुझे ये भी हमेशा किसी न किसी दिन कर भी लेगा, ठीक है, और ये करता भी है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता। और आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान भी मुकम्मल तौर पर आपका नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी इंसान आपका मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता। वो I किसी न कहीं से disagree with बटता है। वही ये देखा, इमेजिनेटिव वर्ल्ड। देखो नहीं, ये जो बटने वाली बात है ना, ये अलग है। ये जो मैं इसको बटना नहीं कहती, मैं इसको आपके रोल्स कहती हूँ। जैसे मेरा एक एज अ रोल है एज अ बेटी, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अगर कुछ करना है तो मुझे करना है, उसमें मैंने ये नहीं देखना कि किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अगर रोल की बात ही करो तो उसका रोल दूसरे हस्बैंड का भी है, मैं दूसरी बीवी का भी है। मैं तो अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ ताकि लोग जो हैं ये ना कहें कि सिर्फ मर्दों की ही मिसाल दी जाती है इसमें। एज अ बेटी, अगर मेरे पेरेंट्स में से किसी को बुखार है या वो बीमार है या उन्होंने अस्पताल जाना है, उनको मेरे घर वाले मतलब घर में जो बच्चे मौजूद हैं वो भी लेके जाएंगे अस्पताल, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मुझे एक दिन मेरी अम्मा जो है वो अस्पताल गई रात को 11:30 पौने 12 बजे, छोटा सा मेरा बच्चा था, फिर भी मैं उसको लेकर गई कि मतलब मैं मेरी भी। तुमसे जी ज़रूर पूछे, ज़रूर। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए मंसूर को। मंसूर की बहुत तबीयत ख़राब है, एट द सेम टाइम तुम्हारी अम्मी को भी बुखार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुखार है ऑफ कोर्स, और बड़ा तुमने रियलिस्टिकली बताना है, ठीक है। अब तुमने चूज़ करना है, तुम्हारी अम्मी को और भी लोग लेके जा सकते हैं, घर में हैं, मौजूद हैं, लेके जा सकते हैं। अब मंसूर को भी उसकी अम्मी भी लेके जा सकते हैं। हु विल यू चूज टू टेक द हॉस्पिटल फर्स्ट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं, हॉस्पिटल तो देखो मेरे
जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं, किसी को भी किसी की ज़रूरत नहीं होती उस तरह अस्पताल जाने के But लिए। who ना will you मंसूर take को first? ज़रूरत है, ना मेरी अम्मी को। जो पहले बीमार हुआ उसको मैं पहले लेके नहीं, जाऊंगी। अगर दोनों बीमार हुए और दोनों को अस्पताल जाने की जरूरत है, who will you take first? मंसूर खुद ही कहेगा मैंने अस्पताल ही नहीं जाना, because ये तो skipping the मंसूर question कहेगा है। मैंने हलीमा नहीं is जाना, skipping the मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर पे ही ठीक हो जाऊंगा। उसको मुझे पुश करके लेके जाना पड़ेगा कि आप चले, उसको मनाना So Mansoor पड़ेगा। will be the one you will take him to the नो, hospital. मेरे ख्याल से जो पहले अस्पताल, या हो सकता है मेरी मदर जो है वो पहले से अस्पताल में मौजूद हो, तो मैं कहूँगी है कि ना, चलो हम ये तो चलते हैं, खुद- उनको देख भी आएंगे और साथ ये में तुम्हारा मेरे भी सवाल चेकअप कुछ करा और पूछे, लेंगे। तुम खुद इसमें No, no, situations no, डाल no. रही हो। ना तो सिचुएशंस तो है, मैं बता- ये नहीं मेरी है पर्सनल ना। सिचुएशन है ना, मैं उसी के ऊपर कमेंट करके सवाल चल से तो ब्रेक मेरा कहते था। हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो ज़ैनब के पास जाएंगे, कहीं Smart. बजाएगा हमारे साथ रहे। Very smart. वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेने के हवाले से जो मे बी कुछ सालों के बाद आप उसकी पूरी दुनिया ना रहें और वो आपकी पूरी दुनिया तहस तहस कर दे। हुमायूं, आपको अगर अपने वालिद साहब को या बीवी में से किसी को लेके जाना पड़े, वैसे ये सवाल ही गलत है, मुझे पता ही क्या कहेगा आगे So, से। yes. You know it. You are my But best friend. You know it. still I will put you in hot waters। किसको लेके जाओगे तुम? You are my वालिद best friend. You know साहब को। it. You know it. वालिद साहब को, भाभी को जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, देखो, थोड़ा सा इंतजार थोड़ा कर से लो, भाभा घर को पे ही लेके। पट्टियां पुट्टियां करनी पड़ेंगी अपने आप को, और See, फिर you are उसके my best बाद friend. You know it. चलो आ जाओ ज़ैनब के पास चलते चलो। हैं। अच्छा, वैसे ये कहना नहीं चाहिए कि उनको बेचारी को अल्लाह ताला इंतजार ने करना दोनों को पड़ेगा। सेहत अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता दोनों को फरमाए। अल्लाह ताला सेहत किसी को इस मुश्किल में ना डाले। और अब भाई ये तो एक ही घर में भी रहते हैं ना, दोनों को साथ लेके चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं गुड मॉर्निंग। आप, अब पता है क्या, द पॉइंट इज कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी जिंदगी में किसी मुश्किल वक्त। अच्छा हलीमा, तुमने एक चीज़ और देखी है, मैं तुम्हारी बातों से सोच रहा था कि कैसे आपका तब्दील भी हो जाता है। जब मैं बात कर रहा था, तब्दील हो जाता है जी, आपकी जी, जो जी। कायनात होती है। पहले शादी से पहले आपकी अम्मी अब्बू हाँ होते जी, हैं, बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं। ख़वातीन के लिए, और फौरन जब शादी हो जाती है तो देन योर हस्बैंड बिकम्स योर हाँ कायनात, देन आपके बच्चे होते हैं, देन योर बच्चा बिकम्स योर कायनात। बिल्कुल सही कह रहे है हैं ना, तो एक changes आप हो कह जाता रहे है। थे ना कि मेरी मदर जो है, इनकी मदर कहती हैं कि कभी कभी जो है मियाँ पे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो जो कभी कभी होता है ना, वो अक्सर बच्चों की वजह से होता है। जैसे मैं जो है जब सुबह सुबह आ रही होती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मंसूर बड़ी गहरी नींद में होते हैं, तो मैं ना उनको बाकायदा पहले मैं बड़ा प्यार से उठाती थी, मंसूर उठ जाए, मंसूर उठ जाए। अब ना मैं बाकायदा ना, क्योंकि वो बोलना तो होता नहीं है, तो ज़ैनब बाकायदा ना मैं ऐसे करती हूँ, उठ जाए, वो सो रही है साथ में। अब आपने उसका ख्याल रखना है, अब आपने थोड़ा सा How cute. ये सोच के सोना है। हाँ, खतीजा की खराब ना नहीं या मंसूर ये भाई भी की वजह से। ये नहीं या ये भी, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है हालांकि मंसूर पहले जब तुम ये सोया हुआ करती होता थी, है, मंसूर। हाँ मैं बहुत आराम से प्यार से उठाती थी मंसूर को। तो अब मुझे होता है कि भाई आप थोड़ा सा ना विजिलेंट होके सोना भी है, तो विजिलेंट सोएं कि अब मैं जा रही हूँ, तो अब आपने उसका ख्याल रखना है। वरना तो बंदे के जहन में ये होता है ना कि माँ है साथ, तो बच्ची उठेगी तो माँ देख लेगी उसको, तो मैं अच्छा उसको चलो, ज़रा हम झुक जरा मोड़ती माँ बाप को इस इक्वेशन से ना बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरी ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दे कांट बी, ठीक है। सो ज़ैनब मुझे बताओ, माँ बाप को छोड़ के कोई है कुल कायनात जिसके ऊपर अब होगी, चेंज होती गई कायनात कोई तुम्हारी पहले, अच्छा, मैं ये इस या चीज़ कायनात में- ही होगी? मैं इस चीज़ में ये मानती हूँ कि आप जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये जो यूनिवर्स है ना, वो आप उस चीज़ में लग जाती है कि आपको वो दूर कर दे उससे। शाहरुख खान साहब नहीं, शाहरुख खान नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना, तो वो चीज़ मेरे से दूर हो जाती है, तो मैं अच्छा दूर हो जाती है, दूर हो जाती है, ओह। दूर हो ज़ैनब? जाती है। मुझे ये लगता है, अच्छा मुझे किसी ने ये भी कहा था कि ये यूनिवर्स का एक चक्कर है ऐसा कि आप अपनी ज़ात से ज़्यादा किसी और को चाहने लग जाएं, तो वो एक टाइम पे आपसे ज़ैनब, दूर इज हो दैट द रीजन कि मैं तुमसे दूर हो गया था थोड़ा सा? Yes, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह गॉड, मुझे तो समझ नहीं यार आई। मैं इससे कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। अब मुझे पता है ये नहीं, दोनों मैं जो है agree करता कहेंगे कि अग्री, लेकिन मैं मेरे साथ भी कॉन्ट्रडिक्ट होता है। करती हूँ
ठीक है, अल्लाह उसकी तुम्हारे साथ रीजन कभी ये ऐसा है, ना हो। अल्लाह ना तुम्हारे साथ करे। कभी नहीं देखो लेकिन देखो मैं अगर आपके अपने बारे में सिर्फ एक्सपीरियंसेस बता बुरे रही हूँ। हैं I want ना, to hear what she wants to अगर आपके एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो आप उसको यूनिवर्स या उस चीज का, और दूसरे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनको तो आप स्नप करें, उनको आप कहें कि आप चुप करें, आपको कुछ भी नहीं पता उनको तो यूनिवर्स मैं के बारे में। कहती तो मैं यही हूँ, लेकिन मैं फील ये करती जब हूँ कि ऐसा हमारी होता है। मिसालें उन्हें जो मैं यही हैं- जवाब देती हूँ कि आप चुप करें, ऐसा इसका नहीं तो है। मतलब है आपको बुरे लोग मिले ना, बुरे एक्सपीरियंसेस जानी, हुए या देखो, हालात ऐसे ये बन बात गए। भी ठीक कर रही है, ठीक शी इज वेरी राइट। तो आप उसको यूनिवर्स में देखो, फिर हम मजबूर हो जाते हैं, हम कहते हैं फिर और क्या है? नहीं, लेकिन देखो और क्या आपको मसला है? अपने सारी बारे कोई में चीज़ deficiency है। हमेशा अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए कि नहीं, मैं अब जिससे अब मैं प्यार कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ इसको मेरे हक में You बेहतर can't बनाए। ऐसा talk ही about होता है, it. You ऐसा can't ही होता है। talk कौन about it सोचता until है you're इस not बारे in my में? shoes, क्योंकि हम दोनों उससे गुजर चुके नहीं, हैं ऐसा ना, कौन अल्लाह ना सोचता है करे कि तुम कोई गुजरो। रिश्ता शुरू करने के यार ये नहीं बुरा नहीं, ही मैं बुरा रिश्ता होगा। शुरू नहीं कर, या आपने कोई कहा भी, ना कि किसी मुझे भी। पता लग गया कि वो मेरे से दूर हो लेकिन जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं अपना रिलेशन उससे थोड़ा सा जो एक स्टेप बढ़ा के करती थी वो अब कम करती हूँ। करती मैं प्यार हूँ वैसे लेकिन कम। मेरे पता है, मेरी भी ये अपनी है feelings को thinking, थोड़ा कभी-कभी सा जिससे ना- बहुत प्यार करता हूँ ना, हाँ। मेरा मुझे पता होता है डिटैचमेंट होगी, क्योंकि अब प्यार हो गया। हाँ, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा कम कर देती, लेकिन अगर किसी को ये कमजोरी अच्छा, ये पता पता है लग क्या जाए तो मसला वो है? ये इस्तेमाल तुम्हारे नहीं साथ करते भी होता होगा। मेरा और जैनब का शायद ये मसला, हमारे सितारे भी इस तरह के हैं कि हम जब मोहब्बत करते हैं ना, तो ये होती है मोहब्बत, ये होता है इश्क। हम यहाँ पे होते हैं दोनों क्योंकि यहाँ भी नहीं रुकते ना, हमने कहा नहीं, अब मैं अपने उधर कपड़े ही भी रहती फाड़ हूँ। के हाँ, इनको मैं दे दो। मोहब्बत तक ही अच्छा रहती नहीं, हूँ, मैं आगे नहीं लेकिन मेरी बात सुनो, ये तो फिर आपके अंदर मसला हुआ ना। तो और हम क्या कह रहे हैं? मसला नहीं है। मैं बताती हूँ, देखो मसला दूसरों के अंदर हमारी मोहब्बत को नहीं रियलाइज बिल्कुल। जब करते। मैं यूनिवर्सिटी में थी, ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मुझे सारे लोग बोलते थे कि हमने तुम्हें कभी मंसूर के साथ मैसेजेस करते हुए नहीं देखा, हमने तुम्हें कभी मंसूर के क्योंकि साथ तुम छुपा कॉल के पे रखी बात थी। करते हुए नहीं देखा, ठीक है। बिकॉज उसकी एक अपनी लाइफ थी और मेरी एक अपनी लाइफ थी, और हम दोनों उस टाइम पे ये थे कि हमने एक टाइम आएगा शादी, लेकिन गुस्सा घुस्सी घसीटा घसाटी तो मेरे दोस्तों के दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हारी दोस्तों की दोस्त, इश्क मोहब्बत प्यार, ये हमने नहीं किया, और इसके हमें बहुत सारे फायदे हुए। वो जितना आप घसीटम घसाटी करते हैं ना, उतना ही मसले पैदा होते हैं। ये ये बगैर मुझे ही तुम हमें दोनों सबसे का ये डर पता लगता है, है। मुझे तुम दोनों, तुम्हारा तो पता है, इसका अब मुझे पता लगा है कि इसका मतलब है तुम लोग जो है ना वो रच बस जाना एक दूसरे, तुम्हारी अच्छी बात नहीं, सांस में मेरी प्योर है सांस ना, मिली, हम तो प्योर है ना, हम ये प्यार नहीं करते हैं। होना चाहिए, एक पर्सनल स्पेस होनी नहीं, चाहिए। नहीं, हो हालो, ये बात कौन कर रहा है? अगर तुमने खुद मंसूर की बात की है, मतलब हम मंसूर कहते मंसूरी, ए यू माय हस्बैंड, मंसूर कह रहा है उसे, मंसूरी नहीं कह रहा। क्योंकि मुझे उस टाइम पे तुम पे शक था। ज़ैनब, अब कह लो तुम। मैं कुछ नहीं कह रही। अब कह लो, कोई बात नहीं। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? वेरी गुड क्वेश्चन। आज हम तवा चिकन बना रहे हैं हलीमा के कहने पे। Thank you so much. मैंने कहा थोड़ा लेकिन सा तवा तो नहीं है, तो डिश का है। पहले उसमें थोड़ा सा फ्राई करना देखो, होता है, फिर तवे पे तवा आता है। चिकन के लिए इतना बड़ा तवा चाहिए होता है, जितनी क्वांटिटी में हम बनाते हैं, तो पहले हम इसमें बनाएंगे, उसके बाद हम तवे पे उसको नहीं convert ज़ैनब, लेकिन वो लोग भी जो बनाते हैं वो थोड़ा सा पहले प्री प्रिपेयर करके उसको अच्छा, फ्राई इसमें- करते नहीं हैं नहीं, ना। इसमें तवा चिकन हाँ, मैंने उस- हमेशा तवे पे देखा है बने हुए। हाँ, उसमें ये चीज होती है, वो तो आप तब लास्ट उसकी जो स्टेजेस वो होते हैं देख ना, रहे तब होते स्टेप, हाँ, उससे पहले ये होता है कि जो सारा चिकन होता है ना वो डीप फ्राई होता है। हाँ। उसका जो जितना भी पानी होता है ना चिकन का, वो खत्म कर देते हैं उसी ऑयल में इसको पका के, लेकिन इतना भी पकाते नहीं है कि चिकन ड्राई हो जाए। तवा अंदर से। चूजा तो नहीं बना रहे, क्योंकि शॉपर में इतना सा चिकन है, वो चिकन नहीं, क्या हम है? वो वाला तवा चिकन नहीं कुछ बना और। रहे जिसमें लेग और Sorry, वो वाला थाई माज़रत। वाला होता है, हम हाँ। छोटे छोटे पीसेस वाला करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पीसेस मुझे लगता है कि बनाने में भी आसान है, और जिन लोगों को हम बनाना सिखा रहे हैं उन्होंने भी घर में बनाना है, तो बेसिकली आपको अच्छी तरह वो जो उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल। होते हैं वो चले जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, जो लोग छोटे पीसेस के बनाते हैं। मैं तो वैसे भी घर में जब भी मैं मुर्गी मंगवाती हूँ, मैं कहती हूँ कढ़ाई पीस जो है वो होने चाहिए, ताकि छोटे उसके जो है ना पीसेस। बिल्कुल, दूसरा ये कि हमारे पास टाइम कम होता है यहाँ अच्छा, पे, मैं जैसे हमारे तुम्हें- पास टाइम ज्यादा हो तो हम हाँ, फिर बड़े पीसेस के साथ मैं तुम्हें एक बात Very बताऊं, मैं जो टॉपिक को कंक्लूड करने में कि मेरे ना माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं समझता था अम्मा अब्बा के बाद इफ आई से लाइक समबडी ना, तो वो मेरी कुल कायनात है। तो जो ज़ैनब ने कहा ना, तो फिर हमारी डिटैचमेंट शुरू होगी। तो शायद हलीमा की बात ठीक भी है, आई एग्री विद दैट, कि आपको इतना किसी पे डिपेंडेंट, ये तो मैं भी अब करता हूँ कि अब
मैंने सीख भी लिया है कि आपको इतना मैंने भी सीख डिपेंडेंट लिया। किसी पे नहीं होना चाहिए कि आप सारी अपनी जो सारे कॉइन्स है ना आप उसकी बास्केट में रखेंगे, दे मुझे और मैं सारे डाल दूँ, आई हैव नथिंग। आपको यकीनन स्पेस देनी पड़ती है, चीज़ें हमने देखी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी मेहमान से। आज इनसे पूछेंगे कि ये मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़िंदगी की इस दौड़ में, क्या हम कितने पीछे रह गए हैं, फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली, और अगर फिजिकली पीछे रह गए इन सबको इसका मजमुआ कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, बहुत ज़रूरी है आज मिलकर इस दिमाग में जो हमारी जो कश्मकश चल रही है उसको ख़त्म करेंगे। देखते रहिए कौसुब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से, स्ट्रेसेस के हवाले से। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसको हम ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में रखने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि रोज़ बरोज़ इन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो वो एक स्ट्रेस का सबब बनती है, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो वो एक स्ट्रेस का सबब बनती है। फिर पाकिस्तान के कुछ इस किस्म के हालात भी जो हैं होते हैं, कभी गैस आ रही है किसी के घर पे, कभी नहीं आ रही, ज़ाहिर है पानी का भी मसला हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस का हुमायूं सबब बनती है। दैट इज़ वेरी राइट। इसी हवाले से आज हमने दावत दी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और इनकी जो शोबे की जो खिदमात हैं बहुत जगहों पे अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले अगर ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये सबसे पहले प्रैक्टिस कर रही हैं एट द मोमेंट फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर ये मौजूद हैं, और साथ में ये बानी भी हैं, फैकल्टी मेंबर एट एयर यूनिवर्सिटी। और इससे पहले ये अभी एट द मोमेंट साइक केयर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की डायरेक्टर भी हैं। बहुत अरसे से क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। आज हम इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। साइक केयर भी एक है जिसमें साइक केयर किड्स भी है, और बच्चों के हवाले से भी आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। क्या बच्चों को भी टेंशन होती है, क्या वो भी स्ट्रेस लेते हैं? आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर समरा सालेक से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर समरा? कैसी? प्लीज आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठिए। ये फैसला कब लिया कि कोट पहन लेना चाहिए? स्टूडियो में आने के 3 मिनट बाद। बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। यहाँ कोट के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। समरा बहुत शुक्रिया आने के लिए। समरा सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो एक शख्स को हम बना लेते हैं कुल कायनात, ये तो हमने बिल्कुल माना, मैंने, ज़ैनब, हलीमा तीनों ने यकजा माना कि ये करना नहीं चाहिए, आपको इतना डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की फितरत में होता है कि मोहब्बत जब करते हैं तो बेइंतहा करते हैं, और जब नफ़रत करते हैं वो भी बेइंतहा करते हैं। सो ये जो एक्सट्रीम है मोहब्बत का, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, जो कि पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव भी हो जाती है। ये क्या है, क्यों होती है? बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा एरिया और डिस्कशन है आज, क्योंकि आई थिंक हर जवान खून आजकल इसी कश्मकश में है, और उसी का कोई आउटकम या उसी का कोई कॉन्सिक्वेंस आजकल सारे फेस भी कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब हम लोगों से बात करते हैं, मैं स्टूडेंट्स से बात करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, या मैं क्लिनिक पे देखती हूँ, तो मेंटल हेल्थ के बहुत सी फॉर्म्स ऑफ ख़राबी एंड अच्छी मेंटल हेल्थ भी इन रिलेशनशिप्स की बेसिस पे बन रही होती है। लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा एक्सट्रीम चल रही है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है उन्हें कि अच्छा सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। द मिनट वो एक्सट्रीम नेगेटिव पे आती है तो सारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, सब कुछ बिखरने लग गया, ज़िंदगी रुक गई, कुछ समझ नहीं आ रही। तो यस, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन समरा, जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, यकीनन वो इंसान ने आपको कुछ ऐसा दिया भी होता है। आप एक रैंडम इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते। कुछ आपने उसमें देखा होता है, कुछ वहाँ से मिला, मैं मान नहीं सकता, एटलीस्ट 20-30% वहाँ से भी आया हुआ होता है। उसके आप रिपल इफेक्ट में आप भी उसे कुछ देते हैं। जब आप दे रहे हैं, अचानक से वो 2 कदम पीछे हो जाता है, जिसमें गलती आपकी कहाँ है? गलती की बात नहीं होती, ये आपका रिलेशनशिप का डायनामिक होता है। आपका वो रिश्ता किन चीज़ों पर मबनी है और किस तरह से वो फॉर्म हुआ है, आपका वो रिश्ता शुरू कैसे हुआ है, उसमें आदात क्या हैं और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
सो अमूमन ये होता है कि जब दो लोग आपस में ताल्लुक़ बनाना शुरू करते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कलीग्स हैं, चाहे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, होता ये है कि वो अनकंडीशनल उस पर शुरू करते हैं। समरा, मैं ज़ैनब को इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगा। इफ़ वी कैन हैव अ कैमरा ऑन ज़ैनब एज वेल। ज़ैनब, आप क्योंकि उसी की विक्टिम है, जैसे मैं भी विक्टिम हूँ, आप जब किसी से अब हमने बॉर्डर लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है, मैं विक्टिम बताता हूँ किस तरह हमने बॉर्डर लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हम लोगों से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते, हमारी पर्सनैलिटीज़ में दोनों में तब्दीली आ गई है। ठीक है। अब लोग कहते हैं तुम ना किसी से मोहब्बत ही नहीं कर सकते। तो पता है, मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूँ, करती हूँ, तुम उतनी नहीं करते। अब लोग शिकायत पर आ गए क्योंकि अब हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, तो लोग कहते हैं ना, जितनी मैं तुमसे बहुत पत्थर दिल हो, पत्थर दिल हो गई हो। हालांकि दे डोंट नो कि पत्थर तक पहुंचते हुए कितना वक्त लगा है और हम डरते हैं। और इसके बारे में क्या दिल जो है वो पहले मोम की तरह नरम भी था, तब आपने इस्तेमाल किया उसको बहुत अच्छे से। जब वो आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया और आपने उसी को सिखा दिया कि कैसे सख्ती बर्दाश्त करनी है, वो सख्त हो गया तो फिर आपको वो भी बुरा लग रहा है। लेकिन अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है, आप लोग मुस्तकिल इस बात का जिक्र कर रहे हैं, नहीं वो तो मुझे ठीक लग रहा है। तुम्हें क्या पता, शायद वो भी हमारे हो सकता है, आप हमारी वाली पार्टी पे हो। समरा तो मुझे बिल्कुल सही सेट लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी पार्टी में है और ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। आप भी करती हैं प्रोग्राम के एंड तक देखते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी एक लफ्ज़ सुना है म्याना रवि? ये मैंने बहुत दफा सुने तो फिर आपने उसको हर चीज में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अच्छा, मैं मोहब्बत में भी एक हद होती है, एक चीज होती है, जैसे आप कहते हैं म्याना रवि, एक मतलब किस मुझे अब एक्सप्लेन भी नहीं उसको करना आ रहा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आपको नहीं पता था? डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। देखो, आप ऑफेंड नहीं होना, ठीक है? हाँ जी। आप वो चीज़ बोले जो आप प्रैक्टिस करते हैं। हलीमा, यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज जो कि अपना 100 क्या 200% देती है। यू गेट सो लॉट, यू गेट अटैच्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी, हम दोस्त हैं इसीलिए बिकॉज हम बहुत सिमिलर हैं, सिमिलैरिटीज हैं। यस, हाँ। ये लोगों को लगता है हम पोज अपार्ट हम लड़ते हैं, हम बहुत सिमिलर हैं। मैं एंड हलीमा आर कैन बी सर्टेन टाइम्स मेरा फीमेल वर्जन और मैं इसका मेल वर्जन हूँ, कुछ चीज़ों में हैं हम इस तरह के। ये भी बहुत मोहब्बत, द वे शी लव्स हर हस्बैंड, आई थिंक नोबडी कैन। मैंने बहुत कम औरतें से देखी जिसको अपनी सुन लो, क्लिप काटो, ये भेजो उसको। बहुत मोहब्बत है, तो तुम ये बात ना करो। तो म्याना रवि, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसका बड़ा इसको प्रीच किया, इसको कहा, लेकिन कुछ आदत होती है, कुछ फितरत होती है जो आप तब्दील नहीं कर सकते। आपको लोगों से जब मोहब्बत होती है, और मुझे शिद्दत की होती है यार, मैं बड़ा वो उस तरह का था, अब नहीं, अब चेंज हो गया। नहीं, आई कॉन्ट्रडिक्ट, मोहब्बत अभी भी शिद्दत की होती होगी, लेकिन आपके जो एक्ट हैं, जिस तरह से आप उनको प्रेज करते हैं, जिस तरह से आप उनको वक्त देते हैं, या जिस तरह से आप उनके साथ हर टाइम रहते हैं, मैं इससे इख्तिलाफ करती हूं। तो क्या ये शिद्दत में कम होना, मोहब्बत में कमी होना है, या ये आपका इवॉल्व करना है? सो हम जब एक एक्सेप्शन की बात करते हैं ना, कि एक इंडिविजुअल रहते हैं, एक इंडिविजुअल की हर एक की एक बहुत एक्सट्रीम साइड होती है। जब आप अनकंडीशनली शुरू करते हैं और आप कहते हैं मैं भी सब चीज़ें छोड़ के उसके लिए कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी यही कहता है, तो आप और ज़्यादा करते जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक बार जाके आप मीट नहीं कर पाते। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे दौरानिए के लिए आपके लिए वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेंटेन करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कितने तहफ़ दे सकते हैं, आप कितनी तारीफ कर सकते हैं, मैंने आप ये कहीं नहीं कहा, मैंने कहीं नहीं हैं? कहा जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, ये इट वाज़न्ट राइट। आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं बाकी लोग के लिए कह रहा था कि ये बिहेवियर बड़ा नॉर्मल है। हम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करना वाला बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है, और फिर उसके बाद में ठोकरें लगना और फिर पत्थर दिल हो जाना, ये भी बड़ा नॉर्मल इवॉल्विंग है। ये लोग ऐसे ही इवॉल्व होते हैं। जो लोग सख्त हो जाते हैं ना, जैसे कहते हैं मेरी सास बड़ी सख्त दिल है, वो सख्त दिल बनी क्योंकि उसके साथ इतना कुछ, जस्टिफाइड कहीं नहीं है, लेकिन वो इसलिए बनी क्योंकि उसकी सास ने उसके साथ ये किया। तो ये रिपेल इफेक्ट होता है कि, और वो सब ना सवाल, तो फिर आई वांट हलीमा टू जंप इन फॉर द क्वेश्चंस। मुझे सिर्फ ये बताएं, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाता है कि आप इतना करें जितना आप दे सकें और जितना आप बर्दाश्त कर सकें कि मैंने इतना दे दिया है, चला भी गया तो कोई नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ बैलेंस जाती है ना, तो चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। सो सबसे पहले तो आप जिस भी रवैये में हैं, जिस भी ताल्लुक़ में हैं, उसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ ये करता हूँ, फिर हलीमा थ्रो योर क्वेश्चन, मैं अब ये करता हूँ कि मैं उतना देता हूँ जो मैं दे सकता हूँ जिससे मुझे तकलीफ ना हो, और मैं कहता हूँ अपने आप को मार के मैं कोई चीज़ नहीं देता। पहले आई यूज्ड टू कि मेरा स्केड्यूल है, ख़राब करो स्केड्यूल।
अब मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं, मेरा काम होता है, मैं कहता सॉरी आई कांट डू दिस। सो दीज आर बाउंड्रीज, ये आपकी बाउंड्रीज हैं। आपने वो बाउंड्रीज कैसे प्लेस की? सो आपने अपने करियर, अपने काम, अपनी दोस्ती, अपनी उस मोहब्बत, हर एक को एक प्रोपोर्शन दिया, एक उसका बैलेंस हिस्सा दिया, और बैलेंस क्रिएट बैलेंस वो अलग बात है कि वॉइस नोट एक बड़ा बुरा सा आता है कि 5 मिनट अगर तुम यहाँ ना आए ना तो मेरे साथ एक बार बात ना करना। सो वो जो 5 मिनट की तड़ी होती है ना, उसके बाद आप बहुत दफ़ा पहुंच जाते हैं, बट बहुत दफ़ा आप अपने बहुत से नहीं काम कर लेते हाँ। हैं। सो वो बैलेंस एवरेज पे ठीक हो जाता है। सो इसको बाद में ठीक करने से बहुत बेहतर होता है कि हम अच्छा, शुरू लेकिन में उसको लेकर ऐसे समरा चलें। मुझे बताएं कि क्या हम जो प्रोजेक्शन है बहुत दफ़ा बहुत चीज़ों की, वो हम ऐसे करते हैं कि हमें वो फैंटेसी भी लगने लग जाती है और लड़कियां भी वही उसी किस्म की मोहब्बत चाहती हैं और लड़के भी फिर उसी किस्म की मोहब्बत देते हैं उनको। फॉर एग्जांपल हमारे जो ड्रामाज हैं उनमें यही प्रोजेक्शन हो रही है कि जी जब किसी से मोहब्बत हो रही है तो उसके पीछे आग लगे, बस्ती में हम अपनी मस्ती में तो आग लगा रहे हैं ऐसा इधर उधर उस बंदे के अलावा, और फिर उसके बाद जो है वो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इन चीज़ों की वजह से हमने अपने बार्स इस तरह के रेज कर लिए हैं या हमने ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी हमने हैं रेप्लिकेट भी करना जो हमेशा नहीं पूरी की जा सकती? क्योंकि पहले इस तरह के ये बुके देने का और पूरी पूरी बर्थडे उस तरह से सेलिब्रेट करने का रवाज नहीं था। मीडिया ने ये रवाज जो है वो दिखाया और फिर लड़कियों ने कहा कि क्योंकि देखो दानिश लड़के तैमूर ऐसे हीरो करते है हैं और तो वो फिर करता है, लड़कियां तो हम भी बेचारे करें। कर रहे हैं, चाहे दोस्तों से उधार मांग के उनको करना पड़ा है वो कर रहे हैं बेचारे। आपको पता है इंटरेस्टिंगली ये हमेशा से एक्सप्रेशन रहा है। वो लव लैंग्वेज डिफरेंट होती थी, वो एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता था। तब बुके नहीं होता था तो एक कली तो ज़रूर होती हाँ, थी और कली के बारे में बड़ा मशहूर रहा है, अफसाने भी लिखे गए, बहुत सी किताबें कली भी तक होता आई। तो अफोर्ड भी कर सकते हैं अरे ना, afford तो बड़ा बुके कौन अफोर्ड करे। अब बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी चीज़ की किसी भी सिनेरियो को उठा लेते हैं तो आई थिंक ये वक्त और दौर की बात होती है। अगर हम इस टाइम पे बैठ के कहें तो शायद हम अपनी जवानी में वो सारी स्टेजेस गुजार आए हैं। हम एक इवॉल्व करने के बाद पीछे मुड़ के देखें तो वो आज भी उसी तरह बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं। वो फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो उसकी एनिवर्सरी आ गई, वो फर्स्ट टाइम हमने बात की थी वो डेट भी याद है और लोगों को याद होती है। समरा साइकोलॉजी क्या कहती है? सिर्फ ये सवाल, अब हम आपके टॉपिक पे आएंगे कि शराकतदारी क्या औरत जितनी उसको पेनफुल लगती है उतनी मर्द को भी लगती है? क्या जेंडर में साइकोलॉजी में आता है कि दोनों में पेशेंस लेवल मुख्तलिफ होता है? क्या जेंडर पेशेंस डिफरेंस है साइकोलॉजी में? क्या ऐसा कुछ बताया जाता है? ब्रेक लेंगे, आप वापस आइए, हमें बताइए क्या शराकतदारी की चीज़ तकलीफ एक औरत को होती है मर्द को भी होती है कि नहीं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजे देखते रहिए। एक और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। Welcome back after break. Welcome back. I mean, no, that's my sound. Ladies and gentlemen, हम समरा हमारे साथ मौजूद है। समरा, मैंने जाने से पहले पूछा था कि औरत को तो शराकत बिल्कुल पसंद नहीं है और हमने हर ड्रामों में देखा, हर जगह देखा, कत्लो कारत पे आ जाती है चीज़। क्या मर्द के लिए भी चीज़ होती है? क्या जेंडर में ये कोई डिफरेंस है साइकोलॉजी में कि मर्द बर्दाश्त कर लेता है शराकतदारी दोस्तों में, खातून मतलब अगर उसकी किसी से एलर्जी हो जाती है वो औरत किसी और से शादी कर लेती है तो मैंने नहीं देखा कि मर्दों को इतना फ़र्क पड़ता है। ये पड़ता है? आई डोंट नो, आई वांट टू नो। देखिए बायोलॉजिकली तो साइंस कुछ नहीं कहती ना, इट इज़ आप एक ही तरह से बनाए गए हैं एक ही तरह से, मगर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली हार्मोन्स वाइज यस ये फ़र्क डालती है। फीमेल्स का रिएक्शन स्ट्रांग आता है, वो बोलती ज़्यादा है, एक्सप्रेस ज़्यादा करती हैं, रोना धोना ज़्यादा कर लेती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मर्द को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये ज़्यादा कहूँगी, मैं ख़ातून की साइड लूँगी एक तरह से कि ख़वातीन अपना इतना 100% दे रही होती हैं कि उनको झटका भी उतने ज़ोर का लगता है। मर्द हजरात बहुत सी और चीज़ों में बेशक अपने आप को मूव ऑन कराने के लिए, बेशक अपने आप को ज़िंदगी में दुनिया को दिखाने के लिए आगे चल पड़ते हैं। कितना हम सुनते हैं कि ख़वातीन ने बहुत सी शादियाँ कर ली इवन आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एक्सेट्रा। मेल्स बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। इसी तरह इनफिडिलिटी है कि आपके शादी हुई हुई है और आपके और ताल्लुकात चल रहे हैं, वो क्या होता है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट कर रही होती हैं, आपकी जहनी सेहत।
ऐसा क्या है कि आपको बाहर इतना ज़्यादा दोस्तियां रखनी पड़ी और ताल्लुकात रखने पड़े और रिश्ते बनाने पड़े जब आपके अपने घर में एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है? अच्छा समरा, क्या हम सबको एट द एंड सुकून की तलाश है? क्या उस सुकून को हासिल करने के लिए या उस स्केप को हासिल करने के लिए हम लोग जो हैं वो बाहर भी दोस्तियां करते हैं, बाहर लोगों से मिलना पसंद करते हैं, घर पे कम वक्त रहना पसंद करते हैं, मर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि परसेंटेज अगर आप देखें तो मर्दों की ज़्यादा होगी इस हवाले से। क्या वो चीज़ जो वो तलाश कर रहे हैं, वो सुकून है, वो एलिमेंट घर में मिसिंग है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं या नहीं? ये नफ्सियात कुछ और है और साइकोलॉजी इसके हवाले से क्या कहती है? आमना जी की कॉल लेते हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आमना जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हलीमा, पहले ये बताएं, आपका मेकअप आर्टिस्ट आज चेंज हुआ है क्या? नहीं, मेरा मेकअप आर्टिस्ट वही है, लेकिन मेरे मेकअप आर्टिस्ट के मूड्स होते हैं। कभी कभी उसका मूड होता है कि लो अपनी शक्ल और चले जाओ यहाँ से, और कभी कभी उसका होता है कि मैं सिर्फ आप ही के लिए तो इस दुनिया में आया हूँ, मैं आपको तैयार करने के लिए। तो आज दूसरा मूड था मेरे ख्याल से। आमना जी कैसा है मेकअप? आज पहला वाला लो अपनी शक्ल और जाओ यहाँ से। आई स्वेयर मैंने खुद आज जब ये एंटर हुई है दिस जी, ये लगता है कि आज उसने बहुत दिल से मेकअप किया। मैं बताऊं जब वो आईलाइनर ऐसे खींच के लगाता है। आमना जी, मैं आपकी बात को जस्टिफाई करना चाहता हूं। पता है किस तरह? आपने ये भी ठीक कह रही है, उसने दिल से किया, लेकिन हलीमा इज वन ऑफ दोज फेसेस पे ज्यादा मेकअप नहीं सूट करता। हलीमा को थोड़ा सा मेकअप करें, शी लुक्स ब्यूटीफुल। नॉट जस्ट सेइंग तुम थोड़ा सा करो, तुम एनहांस, तुम जब ज्यादा करती हो डजंट लुक। अच्छा, ये बात मुझे जो है ना मंसूर भी अक्सर कहते हैं कि तुम जब अपना मेकअप करती हो ना तो वो उनको शायद ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं बहुत कम करती हूँ। एग्रीड आमना जी, एंड आई एम ऑन द सेम पेज ऑलवेज। पता है मैंने, बट आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ उसने बहुत दिल लगा के मेकअप किया था और बहुत ज्यादा ना उससे कि अच्छा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। जैसे आप लोग लाइव देख रहे होते हो, जैसे स्क्रीन पे आ रहा होता है, एंड यू नो आई ऑलवेज गिव ऑनेस्ट ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। अपनी तरफ से उसने बहुत मेहनत की है, ऑफ कोर्स वी एग्री विद दैट, बट क्योंकि हलीमा का फेस वो है जिसमें बहुत कम मेकअप सूट करता है। यू आर वेरी राइट। यस बिल्कुल। क्या कहेंगी, कोई है कुल कायनात? कौन है कुल कायनात आमना जी की? कुल कायनात? हाँ। ओ माय फैमिली, ऑब्वियसली। मेरी अम्मी अब्बू तो अब है नहीं, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे। एक बंदा बताना है, एक बंदा, एक बंदा। मेरी कुल कायनात एक बंदा। रब तो है ही है सबका, लेकिन बंदा कौन है? कुल कायनात एक बंदा। नहीं यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो है, बस अब है तो है, मुश्किल तो है। देव, एक माँ के है माशाल्लाह 10 बच्चे, तो एक बच्चे का नाम तो नहीं लेगी ना। अब आपको लेना पड़ेगा, क्या करे? कुल कायनात एक बंदा। अच्छा अब्बू, क्योंकि वो तो दुनिया में रह नहीं, तो फिर अब्बू ही बोल सकती है, दैट्स अ सेफ बेट, ताकि कोई सुन रहा हो तो। आपने बड़ा सेफ प्ले किया है वैसे अब्बू के। हमें ये कॉल लेनी है, वरना करना नहीं देना था हमने आपको। आमना जी, आप तो निकली है जरा थोड़ा साइड से होके। थैंक यू सो मच आमना जी फॉर कॉलिंग। आप ले लें, आपके लिए आती है कॉल। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वो कहते यही है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वालेकुम सलाम भाई सर, गुड मॉर्निंग आपको बहुत बहुत, और आप सबको मेरी तरफ से जो है ना बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आज आपकी अच्छी ग्रेस आ रही है भाई सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका जो ओवरकोट है ना मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। ये ओवरकोट मेरे बाबा जान का है, ये उनकी जैकेट माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह, वो अभी आता है। यस, ही इज अ वेरी गुड टेस्ट। आदिल, कौन है कुल कायनात आपकी? अम्मा अब्बा को निकाल के, अम्मा अब्बा निकाल दिए हमने। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी जो घर वाली है ना, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने जो मेरे लिए प्ले किया ना, ओवरऑल 7-8 साल से, मेरी 9 साल हो गए, मेरी कुल कायनात है। That makes us very happy। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, और वो बड़ी खुशनसीब है कि आप उनके बारे में बड़ा कम देखे कि 10 साल के बाद शौहर को किसी बीवी की तारीफ करे। 10 साल के बाद मायूं सर, उसने एफर्ट ही बहुत किया मेरे लिए, मैंने उसको बहुत तंग किया, और मैं उसको वो चीज नहीं दे सका जो उसने जिन हालातों में गुजारा किया ना मेरे साथ, जिस तरह उसने कंट्रीब्यूशन दी है मेरे साथ। तो अब आप क्या लौटा रहे हैं आदिल भाई? अब आप लौटा रहे हैं जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की, आपके लिए कुर्बानियां दी, क्या अब मैं अपना आप भी जो है ना वो उसके लिए बिल्कुल ही मिटा दिया। वो ना पहले बात हो रही थी ना प्यार मोहब्बत,
तो वो मैं चीज देख रहा था कि पहले वो हमने वो कहानियां तो पढ़ी हैं। आदिल भाई मेरी आपसे एक दरखास्त है, हमने हमें ब्रेक लेना है। आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा गया है। अगर आप दोबारा कॉल करें तो हम भाभी से बात करना चाहेंगे, समबडी समवेयर अराउंड। हम भी पूछे जो आप दे रहे हैं वो सच में समझ रहे हैं आप। थोड़ा सा ब्रेक, वापस आते कई बार जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो हम वापस आ गए थोड़ी देर में थोड़ी देर में हम वापस आ गए। वेलकम बैक टू द शो। मैंने जो है वो आपसे सवाल किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सवाल भूल गई कि मैंने क्या मुझे याद है क्या था? यू हैव आस्क्ड दैट वाज वेरी पर्टिनेंट कि मुझे भूल गया बहुत करते क्या समरा आपने मैंने क्या सवाल किया था? निकालो क्लिप भाई, क्या सवाल था? अच्छा मुझे याद था, मैं तो बड़े गौर से सुन रहा था तो मुझे वो जो पूछ रही थी। चलो छोड़ो, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। चलो आई विल आई हैड अ क्वेश्चन। आपके साइक केयर एक ऑर्गेनाइजेशन जो साइक केयर किड्स भी है, मुझे हम इसको बड़ा अभी जेन जी और जेन अल्फा को देखकर हमें बड़ा खौफ आता है क्योंकि वोकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो महसूस करते हैं वो बोल देते हैं। हमने कभी ऐसा किया नहीं तो हमें ये ऑड वन आउट लग रहा है, तो हमें ये बदतमीज़ी भी लगना शुरू की है। वो इस वजह से भी क्योंकि उनका कहने का तरीका बदतमीज़ी वाला है, ठीक है, हम ये नहीं करते थे। बच्चों के साथ जो आजकल की जेन जी और जेन अल्फा है, हम मिलेनियल्स कैसे ट्रीट कर सकते हैं उन्हें, कितना अंडरस्टैंड करना है उनको, और क्या ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि उनकी एक आवाज़ है और वो हमसे मुख्तलिफ है और वो कहेंगे जो उनको महसूस होता है। सो अगर हम इन जनरेशन्स को बेसिक वैल्यूज़ सिखा देते हैं ना, एथिक्स सिखा देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सेटल होने लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जेन बीटा आ रही है, 2026 में पैदा होने वाले बच्चे जेन बीटा कहलाए जाएंगे जी। तो इमेजिन करें कि हम मिलेनियल्स, उसके बाद कौन सी जेन जी और जेन अल्फ़ा एंड देन जेन बीटा, तो हम कहाँ जाके रिलेट करेंगे? हमें लगता था हमारे वालिदैन से हमारा बड़ा डिफरेंस है, जनरेशन गैप है, बट जब अब आप इन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, इनकी बात करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरेस्टिंगली इनके इमोजीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब वो आपको भेजते हैं हर चीज़ पे रोने वाली शक्ल, तो आप कहते हो क्यों रो रहे हो, तो कहते हैं हम रो नहीं रहे, दिस मीन्स दिस। उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी डिफरेंट है, उनका सोचने का नज़रिया डिफरेंट है। वो ऑटो पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को देखते ही कुछ और है। सो जब हम इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते तो वो गैप बहुत बढ़ता जाता है। अच्छा, लेकिन समरा मुझे जो है ना अब लिटरली खौफ भी आने लग गया है, क्योंकि अब मैं तो वो पेरेंटिंग फेज़ में आ गई हूँ और मेरी जो बेटी है वो जनरेशन बीटा में है, और मुझे ये लगता है कि जब बड़ी होगी तो ये क्या बोलेगी, शी इज बीटा आप वो कर लो, 26 से शुरू नहीं चैट जीपीटी नहीं, 2024 में सितंबर के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, चैट जीपीटी का ये कहना है कि वो जनरेशन बीटा में जो है आप उन्हें कंसिडर करें। अच्छा, मैं जो है ना ये देखती हूँ कि एक तो वो जो चीज़ें देख रहे हैं और हमने जो चीज़ें देखी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने जब हम छोटे थे हमने सिंड्रेला से शुरू किया, वो मैजिक वोंड भी आहिस्ता से घूमती थी सब कुछ, अब वो देख रहे हैं ये जल्दी ठीक है, तो उनका जो देखने का पर्सपेक्टिव है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। सेकंड चीज़ मुझे ये लगता है कि आपके जो बच्चे हैं ना मुस्तकिल सेल्फ पिटी का शिकार हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हर चीज़ उनके पास मौजूद है, हमारे पास कम चीज़ें होती थी, हम तब भी खुशी उसमें ढूंढ लेते थे, सब कुछ होता था। सेल्फ पिटी इन बच्चों के अंदर इतनी क्यों है? फलाना मेकअप मेरे पास नहीं है, टीनेज में जैसे ही घुसते हैं, फिर उससे पहले जो है वो फलानी डिवाइस मेरे पास नहीं है, उससे पहले फलाना गैजेट मेरे पास नहीं है, उससे पहले फलानी स्लाइड मेरे घर के अंदर क्यों नहीं है, फलाने के तो घर में है। ये सेल्फ पिटीनेस का जो इनका कॉन्सेप्ट है ये क्यों है और ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मतलब एज अ पेरेंट मैं उससे कैसे ख़त्म कर सकती हूँ? देखिए, इसमें एक तो बहुत मेजर रोल है सारा साइबर साइकोलॉजी का। साइबर साइकोलॉजी में आपके पास कंपैरिजन भी आ जाता है, सोशल कंपटीशन भी आ जाता है, एडिक्शंस भी आ जाती हैं, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्या है, ये भी आ जाता है। इन सारी चीज़ों का, और ये पूरी दुनिया है जिसमें वो बच्चे पैदा हुए और अब बड़े हो रहे हैं, और अब हम डिस्कस भी वही कर रहे होते हैं और वो देख भी वही रहे हैं। तो
एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस चीज़ का ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो आ जाता है कि हम कनेक्ट भी नहीं कर रहे, इमोशनली अवेयर भी नहीं है। वो बच्चे अच्छा खुश हो जाओ ना, देखो अब आपको ये ला के दिया है, तो उसको खुशी का मतलब ही चीज़ें देना, चीज़ें मिलना, और कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। हमें याद है कि हमें मिलता था जब हमारा रिज़ल्ट आता था तो बहुत अच्छा पेंसिल बॉक्स मिला जिसके आगे बटन होते थे, या हमें साइकिल मिली, या हमें वो वाली बॉटल मिली जो कि एक बहुत डिफरेंट सी होगी रेगुलर बॉटल से। वो जो स्कूल बैग, पहले बैकपैक पहन के जाते थे तो ट्रॉली वाला बैग जो है एक बड़ी अचीवमेंट होती थी, और वो आज भी हमें याद है। उन बच्चों को ये सब कुछ एज अ राइट मिलता है और ये चीज़ एक गिफ्ट होती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने कहा कि मेरी बेटी की बर्थडे है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या, तो मैंने कहा ये वाली चीज़ ले लेते हैं। तो उसने कहा मामा ये तो मेरी नीड की चीज़ है, जबकि शी इज़ ओनली 4, तो ये तो मेरी नीड की चीज़ है, ये गिफ्ट तो नहीं है। अब वो बच्ची जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इनोसेंट, बड़ी ही सिविल बच्ची है, बट उसकी हेड स्पेस इतनी क्लियर थी 4 years कि दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, माई स्कूल बैग, बिकॉज स्कूल खुलना है विंटर ब्रेक के बाद, इज़ माई थिंग दैट इज ऑफ अ नीड। Just needs a break. ये नहीं है। Just needs a break. This conversation needs a break. यहाँ पे मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौशल। Welcome back to the show. आखिर में बताया उन्होंने, वो मुझे याद आ गया, आखिर में बता रही थी कि कैसे बच्चों ने, 4 साल के बच्चों ने, 5 साल के बच्चों ने क्या, हमने कहा हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा डिवोर्स के बारे में। इसकी शरह बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब मैं वो भी देख रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं लाइसेंस मिल गया, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आप 30-30, 40-40 साल शादी के बाद आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ये क्या अवेयरनेस मीडिया की तरफ से आई? ये क्या अवेयरनेस इसलिए कि अब लोग वोकल हो गए हैं, या हमने इसको ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है? हम किसी के मसले में नहीं पढ़ सकते, नहीं बता सकते कोई जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, लेकिन समरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जो रिश्ते में आप बताना शुरू हो गए कि नहीं मेरी एक अपनी ज़ात भी है, और आप उस इंसान से अलग हो जाते हैं, उस पर बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप डिवोर्स को कैसे देखती हैं और ये इसकी शरह बढ़ क्यों रही है? देखिए, शरह बढ़ने की वजह तो सिंपल ये है कि हमारे अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हम अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत तोप समझना शुरू हो गए हैं, चाहे मैं एक मेल हूँ या मैं एक फ़ीमेल हूँ। एक मर्द समझता है मेरा गुजारा हो जाएगा हर चीज़ के बग़ैर, और औरत समझती है कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम पुराने वक्तों के हिसाब से देखें तो हाँ, हमें इकट्ठे रहने की, रिश्ते निभाने की, घर चलाने की हमेशा नसीहत की जाती थी, और एक डायलॉग होता था जी बस तभी वापस आना जब जनाजा निकलेगा, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। वो सारी बातें शायद एक वक्त और दौर में ठीक थी, बट तब इखलाकियात का प्रॉब्लम नहीं आता था, मर्दों में उस तरह के इश्यूज़ भी नहीं आते थे, और ख़वातीन इतनी कमज़ोर होती थी। अब आने वाले दौर के साथ आप ये नहीं देखते कि क्या फ़ीमेल्स कितनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बच्चियाँ इतनी पढ़ गई हैं, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो नॉनसेंस लेने पर तैयार ही नहीं हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि लेटर ईयर्स में डिवोर्स रेट, आई थिंक अर्ली ईयर्स में भी बहुत क्लैरिटी आ गई है। शादी हुई कुछ अरसे में ही अंदाज़ा हुआ कि ये नहीं चल सकता, जिसका एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन समरा ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए था, चाहे अर्ली हो रही है चाहे लेटर हो रही है। ये तो इसका ये था कि जब कुछ भी ना हो, कुछ भी ना चले, कुछ भी ना हो सके, यहाँ तक कि हम वो आजकल वो देख रहे हैं, बार बार कहूँगा कि आप डिवोर्स एक साथ दे भी नहीं सकते। इट इज़ अ प्रोसेस कि आप फिर सुलह करें, आप फिर देखें चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है ना कि आप दोबारा से उस पर सोच सकें कि आप सही करें गलत करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से यहाँ बैठ कर ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो लास्ट रिजॉर्ट क्या है, क्योंकि हर एक की अपनी एक बर्दाश्त और अपना एक मेजर एंड क्राइटेरिया है, जिसको आम जुबान में जेन जी डील ब्रेकर्स कहती है। वो कहती है जी डील ब्रेकर्स हैं, ये चीज़ें हुई तो आई थिंक वी कैन नॉट, रेड फ्लैग्स हैं, हम आगे नहीं लेकर चल सकते, रेड फ्लैग्स हैं। मगर हमने सारी ज़िंदगी अपनी माँओं को या हमारे से पिछले दौर में देखा कि हमने तो इसलिए गुजारा किया क्योंकि हमारे आगे औलाद थी, हमने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी गुजार ली, हमने ये स्टेप नहीं उठाया या हम कभी अपने लिए नहीं सोचा।
सो आज उनकी जहनी सेहत क्या है? उन ख़वातीन के प्रॉब्लम्स या वो बीमारियों के साथ हैं, या वो लड़ाइयों के साथ हैं, या वो घर में आए दिन कोई ना कोई मसला परेशानी क्रिएटेड रखती हैं। वो एक ज़्यादा बड़ा अलमिया है कि घर में सुकून नहीं है, घर में बिल्कुल भी अमन अमान प्यार मोहब्बत का कोई डायनामिक नहीं है। दुनिया के लिए आप मियाँ बीवी भी एक घर में हैं, बच्चे भी उसी घर में हैं, आप एक घर में एक फैमिली यूनिट की तरह रह रहे हैं, बट हर बंदा एक दूसरे के साथ एक पेइंग गेस्ट के रवैये के साथ है। मुझे खाना मिल गया, मैंने सो लिया, ज़रूरतन बात कर ली, वरना आपस का बॉन्ड ख़त्म होता जा रहा है। ये एक टाइप ऑफ ग्रुप, एक टाइप ऑफ फैमिलीज़ हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शुरू में मुश्किल वक्त काटा, आहिस्ता आहिस्ता इतनी आदत हो गई, क्योंकि मर्द हज़रात। फिर आप, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, मुझे सिर्फ ये पता है फिर वो जस्टिफाइड कैसे कि एक औरत को टॉर्चर भी तो वो मर्द दे रहा है। ऐसी ज़िंदगी में रहना कि आप मुसलसल कहें कि नहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, सब मर्द ही ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ एक औरत बहुत टॉक्सिक है और वो मर्द को तंग करी जा रही है, वो उसको इतना टॉक्सिक कर देती है कि ना वो बाहर का रहता है ना वो घर का रहता है। जब दोनों में से कोई एक इतना टॉक्सिक हो जाता है तो फिर आपको क्या लगता है फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो ज़िंदगी एक टॉक्सिसिटी के साथ आप आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते। आपको शऊर चाहे 10 साल बाद आ रहा है, 20 साल बाद आ रहा है, आ तो रहा है, आप अलहदगी भी इख्तियार कर लेते, कभी कभी आप डिवोर्स नहीं करते। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? क्या स्टेप आउट कर देना चाहिए, चाहे शादी हुई हुई है शादी नहीं हुई हुई, ऐसे किसी भी फ्रेंडशिप पे, ऐसे भी किसी रिलेशनशिप में जिसमें आपको लगता है कि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है, उसमें क्या करना चाहिए? फॉर अ टाइम बिंग सेपरेशन साइकोलॉजी कहती है कि कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी में स्टेप बैक करना, स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शादीशुदा ज़िंदगी में मैं नहीं समझती कि हमें ये तरगीब देनी चाहिए कि हाँ जी भी हर चीज़ का रास्ता पॉइंट ऑफ रिटर्न है कि आप छोड़ दो और वापस आ जाओ। इस तरह तो बिल्कुल घर नहीं चल सकते। ज़िंदगी में हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत दफ़ा अच्छी बुरी बातें आती हैं, टॉक्सिक फेजेस आते हैं, बट अगर ये एक पैटर्न नहीं है और आपका रिलेशनशिप में कुछ तो खूबसूरत होगा। आप जो इकट्ठे दो लोग हैं वो किसी तो खूबसूरती की वजह से कैसे जस्टिफाई कर सकती है, चाहे जितनी भी चीज़ें खूबसूरत हो, अगर वो आपको मार पीट रहा है, उसका बायपोलर बिहेवियर, एक दिन वो आपके साथ बहुत अच्छा होता है, अगले दिन वो आपको मार रहा है, आपको दूसरों के सामने जलील कर रहा है, वो तो बीमारी उसके अच्छे बिहेवियर देखकर हम कैसे वो तो बीमारी है। मैं फिर इसको इस तरह कहती हूँ कि जैसा हम कहते हैं खातून भी बहुत दफ़ा, आप कह रहे हैं अभी कि बहुत दफ़ा इतना तंग कर देती है, आवाज़ार कर देती है कि ना वो घर का रहता है ना बाहर का रहता है, तो वो बीमार हो सकती है। कोई नॉर्मल सेन खातून अपना घर क्यों ख़राब करना चाहेगी, अपना अमन अमान क्यों ख़राब करना चाहेगी? या तो वो इस रिश्ते में खुशी से नहीं है या फिर वो बीमार है तो अब तो मैरिटल थेरेपी इतनी ज़्यादा आ गई है। आप बिलीव करें मेरे पास 40, 50, 60 ईयर ओल्ड कपल्स भी आ रहे हैं। लेकिन समरा इसके हवाले से सोचना कि मुझे ये थेरेपी करवानी चाहिए या मुझे करनी चाहिए, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है और हमारे माशरे में इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। लोग अगर खुद मान लें, फॉर सपोज, वैसे तो खुद ही नहीं मानते हैं, मेरे ख्याल से 70% लोग खुद नहीं मानते। अगर मान जाए तो फिर उनको ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को पता लग गया, ये बात बाहर निकल गई कि मैं थेरेपी करा रहा हूँ, लोग तो मुझे कहेंगे हाँ ये तो पागल है। कि मुझे वो मेरा सवाल याद आ गया जो मैंने किया था पहले, वो सुकून के बारे में था कि क्या वो चीज़ जो हमें चाहिए ज़िंदगी में वो अल्टीमेटली सुकून है, जिसके लिए फिर हम बाहर भी जाते हैं, हम दोस्तियां भी करते हैं, हम घर से जान छुड़ाते हैं, बच्चों से जान छुड़ाने लग जाते हैं, बीवी से जान छुड़ाने लग जाते हैं, क्या वो सुकून है या नहीं? साइकोलॉजी कहती है कि ये कुछ अलग नफ्सियात है जिसके लिए आप जो है वो एक्स्ट्रा अफेयर्स जो है उनको रखना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी इसको एक वक्ती सुकून कहेगी, बट इसको तस्कीन नहीं कहेगी। अच्छा, वक्ती सुकून क्या हो सकता है? आप ड्रग्स ले लें, आप खुशी से फील करेंगे, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे, जब वो इफेक्ट चला जाएगा फिर क्या करेंगे? कुछ लोगों को शॉपिंग से वक्ती सुकून, कुछ लोगों को शॉपिंग से, कुछ लोगों को स्क्रोलिंग से, कुछ लोगों को ड्रामास देखने से, किसी को डांट कर बेइज्जती करके, कुछ लोगों को दोस्तों के साथ वक्त गुजार के। बट ये एस्केपिंग बिहेवियर है। ये हम ये नहीं कहते कि ये आपकी कोई ज़िंदगी का ऐसा रेवोल्यूशन, कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी की चेंज है जो आपको बहुत अच्छा फॉर लाइफ रख देगी। सो कोई भी चीज़ जो एक एथिकल बाउंड्रीज से बाहर है, वो बाउंड्रीज, ठीक और गलत की पहचान आपकी अपनी होती है। जो चीज़ आपका ज़मीर ठीक मानता है, सही मानता है, वो आपको सुकून देता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक परसेंटेज वाइज देखें या आप इस तरह देखें कि क्लिनिकली ये चीज़ें किस तरह रिपोर्ट हो रही हैं, तो जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर बेचैनी होती है, ज़मीर एक मलामत देता है, ज़ुबान
ख़राब होती है, आप झूठ बोलते हो, आप पर्दे डालते हो, आप एक चीज़ पे दूसरी चीज़ कवर करते हो और इस चीज़ का आगे जनरेशन पे भी बहुत मनफी असर पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग जो है वो एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। Good morning and welcome back. We are here at एक also हमारे साथ समरा मौजूद है। डॉक्टर समरा ने बहुत सारी चीज़ें बताई, कह रही है ठीक हो जाओ, सुधर जाओ बच्चों, सुधर जाओ शैम्पी, सुधर जाओ वरना ये बहुत मसले हो जाएंगे, मसले बहुत बढ़ जाएंगे। तो शैम्पीज नीड्स टू बी फिक्स्ड, सब शैम्पीज को ठीक हो जाना चाहिए। समरा, हम रिलेशनशिप की बहुत सारी बातें आपने कहा वो हो गए, सब ठीक होगी। शैम्पी सुन रहे मुझे। बहुत सारे लोगों को जो है वो दुरुस्त होना ज़रूरी है, हमें बहुत सी चीज़ों को अपने अलाइन करना ज़रूरी है। लेकिन क्या हम जब टॉक्सिसिटी की बात भी करते हैं, हम हमेशा ये करते हैं तुमने मेरे साथ ये किया, तुम टॉक्सिक हो, तुम ठीक नहीं हो। हम कभी भी नहीं देखते क्या कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी ठीक करनी है, जो मैं अपने आप में ठीक करूँ। हम हमेशा दूसरे को ठीक करने में लग जाते हैं। साइकोलॉजी मैंने जितनी पढ़ी है उसमें हमेशा कहा है अपने आप को पहले खोलो, टटोलो और अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना, हाउ मच इज दैट? टटोलो। इसमें तो दो राय ही नहीं है। हर एक को अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए और अपने आप से अवेयर भी होना चाहिए। अवेयर होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता चलता है आप कर क्या रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कुछ उनके एंड पर भी है। एंड एक्चुअली जब वो कंप्लेन कर रहे होते हैं तो वो इस पे बिलीव कर रहे होते हैं कि हमने वाकई ही बहुत किया। आप बहुत दफ़ा देखेंगे लोग रो रहे होते हैं, विक्टिम प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अपना आप मजलूम लग रहा होता है। ये एक पैटर्न है, एक बीमारी हो सकती है, एक तबीयत हो सकती है, एक आदत हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वाकई उन्होंने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो। देखो दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो पैसे से किसी की मदद कर देते हैं, कुछ लोग इमोशनली किसी की मदद कर देते हैं, कुछ लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती तो वो अपनी जान से किसी की मदद करते हैं। हर दफ़ा उनके साथ मौजूद होना, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, सब कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हो सकता है किसी ने वाकई आपके ऊपर इतनी जान दी हो कि अब उसे लग रहा हो कि आप उसके साथ सही नहीं कर रहे सलूक, या आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और वो वही चाहता है कि आप उसके साथ उसी तरह से बहुत ही प्यारी बात की कि हो सकता है किसी ने बहुत किया हो और आप वैसे नहीं कर रहे। ये सारी गेम एक्सपेक्टेशंस की आ जाती है। उम्मीदें आपने अपने आप को असेस करना है। मैं अगर इस सारे स्टूडियो में बैठे 10 लोगों के साथ कहूँ कि उसने मुझे ऐसे सलाम किया, उसने मुझे ऐसे स्माइल नहीं पास की, उसने मुझे ऐसे रिसीव नहीं किया, उस बेचारे दूसरे बंदे को क्या पता। मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी परसेप्शन है, मैंने इस चीज़ को कैसे प्लान किया, कैसे सोचा और मैं क्या रवैया करी थी। अगर मेरा बात करने का तरीका बहुत स्माइलिंग, बहुत हैप्पी है तो शायद दूसरे का सिर्फ खड़े होना ही हो सकता है दूसरे का सिर्फ वेव करना ही एक एक्स्ट्रा माइल जाना हो। हम लोगों से उम्मीदों के पहाड़ हम बांध लेते हैं ना, और अब चाहते कि जो हम चाहते हैं वो दूसरा करे, वहाँ पे मसले आ जाते हैं। अभी मैं आपसे चाहता हूँ, पता नहीं आप ये करेंगे कि नहीं। आए किचन में चलते हैं, फिर कॉल भी लेते हैं। चलेंगे आप? चलिए, आपने वो मान लिया। याया की कॉल भी है हमारे साथ। याया की हम कॉल लेते हैं। समरा ने उम्मीदों का पहाड़। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं फौरी तौर पे जो है ना हुमायूं का नाम लेना जरूरी समझता हूँ, वरना वो माइंड कर जाएंगे। ले नाम ले लिया नाम, चलो थैंक यू। ले लिया ना। अच्छा डॉक्टर आपको सलाम हो। बात ये और मेरा नाम और जैनब का नाम हम सब माइंड करते हैं, हमारे सबके हम बच्चे हैं छोटे छोटे। जैनब के स्क्रीन टाइम कम है ना, वो पीछे खड़ी होती है तो निकल जाता है, लेकिन जैनब के भाई हम जैनब के लिए दुआ गो हमेशा। मैं आपको एक बात बताता हूँ जल्दी से, याया सुन ले।
तापसी पन्नू कहती है, उसकी वो एक मूवी में ना बड़ी छोटी सी आई थी, उसने कहा था कि मैं 10 मिनट के लिए भी आऊँ ना, मैं आपको अपने आप को इतना रजिस्टर कर देती हूँ कि लोगों को याद रहता है कि मैं उस मूवी में थी। जैनब चाहे 5 मिनट के लिए या घंटे के लिए जैनब अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है। बिल्कुल जैनब, दिस इज फॉर यू। there is no doubt about it. हुमायूं, तुम सबको साथ लेके चलते हो, मुझे पता है। चाय अच्छा, एनीवे, तो ये मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई मसला ये है कि मैंने जो आजकल फील किया है कि अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रेस जब लेते हैं आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और चीजों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना। तो इस आज के दौर में तो आपको हिट बैक बहुत लगता है ना, कहीं धोखे हैं, कहीं फरेब है, कहीं रवैयों में खराबी है, कहीं फैमिली सिस्टम टूट रहा है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योरसेल्फ यानी स्ट्रांग। मैं तो कहता हूँ, देखिए मैंने तो एक जिंदगी गुजार चुका हूँ ना, लेकिन जो हम अभी कन्वे कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, उनको ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि आप अपने मेंटल को कैसे ठीक रखेंगे। और मेरी नजर के अंदर जो बंदा जिसके फ्रेंड सर्कल होता है, उसका कुछ हॉबीज होते हैं जो हमेशा मैं कहता हूँ, तो वो कम मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं बनिस्बत तो उसके कि जिनके ये सर्कल्स नहीं होते। अच्छा, मेरा सवाल इनसे ये कि मैं मुख्तसर, क्योंकि आप लोग अपना कुकिंग भी जारी रखेंगे, इसलिए मेरा सवाल ये है कि देखिए आजकल के दौर के अंदर जो है ना, आपको मेंटल हेल्थ रखना बहुत मुश्किल इसलिए किया कि तरह तरह की मुश्किलात आपके सामने आ जाती हैं और आप फेस कर रहे होते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हाट 3 थिंग्स वी शुड डू, दिस माय क्वेश्चन। ऑलराइट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत तवा चिकन लग रहा है और इसने मुझे इतनी जोर की इसने चीखें मारी है, वहां से मुझे बुलाया कि आप उधर क्यों खड़े हो, आप मेरे पास आके खड़े हो। खड़े और वो ये कह रहे हैं कि मुझे रेसिपी बताएं, फिर हम सवाल का जवाब। रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने 1.5 किलो ली है, 1.5 किलो के हिसाब से आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके पीसेस जो हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसके अंदर दही जो है 250 ग्राम जाएगा, क्रीम इसमें 405 ग्राम टेबल स्पून जाएगी जो आपकी टेट्रा पैक वाली होती है, चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 2 टेबल स्पून डालना है, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑयल जो है वो फ्राई करने के लिए चाहिए, लेमन स्लाइसेस चाहिए और ग्रीन चिलीज चाहिए चॉप की हुई। अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। जो चिकन है उसको आपने ये करना है कि आपने उसको डीप फ्राई करना है बहुत अच्छे से। ऑयल जो है मेक श्योर करना है कि बहुत गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने चिकन इसमें ऐड करनी है और उसके बाद फिर जब चिकन आपने उसमें से ऑयल से निकाल लेना है, फिर तवे पे आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, ग्रीन चिलीज़ जो आपने चॉप की हुई होंगी वो आपने डालनी है। चॉइस आपकी है कि आपने इसको बारीक काटना है मिर्चों को या मोटा काटना है, ठीक है। और फिर जो वो चिकन फ्राई हुआ होगा उसमें आपने मैरिनेशन लगानी है पहले, ठीक है। उसमें आपने दही, क्रीम, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आपने, काली मिर्च पाउडर, ये सब सारी चीज़ें डालनी है आपने। और इसको मैरिनेट करके रख नहीं देना आपने, उसी वक्त बना भी सकते हैं, ठीक है। ये मैरिनेशन लॉन्ग टर्म वाली नहीं है। और फिर आपने इसको तवे पे चढ़ा के सारा चिकन ऐड कर देना है। जो दही बच जाएगा वो आपने ऐसे ही रहने देना है और इसको लो फ्लेम पे आपने पकने देना है, ठीक है। फिर आखिर में जब आप देखें, मतलब ऊपर ढक्कन वगैरह रखना है या नहीं? दे सकते हैं। अगर आप देखें जिस तरह से इसमें भी मैंने मैंने इसमें बनाया, आधा इसमें बनाया, और उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही चिकन गल जाए तो जो बाकी का दही बच गया है वो आपने इसके ऊपर पोर करना है और फिर थोड़ा सा लो फ्लेम पे छोड़ देना है। और आखिर में स्लाइसेस, जो लेमन स्लाइसेस वो ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली अगर आप कह रहे हो इतना ज़्यादा, और इसके साथ रुमाली रोटी बहुत ज़बरदस्त। आप जोर कर रहे हो। ज़ैनब, मुझे बताओ कि जो हमने ये सारा इसके ऊपर डाला है, वो जब मैंने किसी को बनाते हुए देखा है तो वो तो उसको ना वो एक खुरपा टाइप सी कोई चीज़ होती है, उससे वो उसको ऊपर नीचे वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो करना ज़रूरी है या नहीं? आप घर वाले चम्मच से भी उसको ऊपर नीचे करें तो उसका वही इम्पैक्ट आएगा। कर सकते हैं अगर आपका तवा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तवा छोटा है, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो वो फिर ये चीज़ होगी, सारी चीज़ें बाहर। अगर तवा बड़ा है तो आप कर सकते हैं। अगर आप जो मैंने पोर किया है अलग से मिक्सचर, ठीक है, दही वाला, अगर तो वो आपको इसका कच्चा कच्चा नहीं पसंद, उसमें पकाना है तो आप तब करें। अच्छा, और ये वाला तवा ठीक है या नहीं? वो सिर्फ सिल्वर वाला होना चाहिए? नहीं, ये तवा ठीक है, इसमें बड़ा साइज भी मिल जाता है, बड़ा साइज। नहीं, मैं इसका नॉन स्टिक की बात कर रही हूं, ठीक है ना? ये ठीक है, कोई मसला नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एक और बोतल शायद लेनी मतलब समझ आ रहा है। अच्छा, ज़ैनब, ये जो लेमन स्लाइसेस तुमने डाले हैं, इसकी कोई खास रीजन है? क्योंकि ये हर तवा चिकन में होते हैं, ये इसका कोई एक्सट्रैक्ट जाता है या इसका जूस अंदर गया है? इसमें जूस तो मैंने लेमन जूस वैसे तो ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप लास्ट में दम के टाइम पे या इसको ऐड करते हैं पकाते
वक्त तो जो लेमन का जो छिलका है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इसमें आता है। लेमन उसका खटास तो ये इसमें नहीं देगा, लेकिन लेमन के छिलके का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इसको एंड में इसलिए रखा है क्योंकि ये कड़वापन भी दे सकता है। हाँ। तो आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल एंड में हमारे कड़वापन थोड़ा सा दे जाता है अक्सर। तो ज़ैनब ये जो आपने रेसिपी पढ़ी है ना, ये मुझे आप फॉरवर्ड कर देना, मैंने बना Very nice. ठीक है। आप हमारे YouTube पे चैनल पे आता है, आप उस पे रिपीट या आपने मुझे ये नॉर्मल लोगों के लिए, मैं आपसे डायरेक्ट रेसिपी 3 बजे रिपीट होता है, आप तब भी दे सकते हैं। ज़ैनब हद अदब। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब एक हमारी मेहमान बच्ची और आप तीनों बच्चे। सबको मेहमान छोटी लेकिन माशाल्लाह पूरी अक्ल से मुरस्सा हैं वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो बिल्कुल मुरक्का और मुसफ़ा और बिल्कुल इतनी प्यारी गुफ्तगू वो बच्ची कर रही है, मैं आपको क्या बताऊं। बेशक। जब ये माशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस को पहुंचेंगी तो ये तो मालूम नहीं बहुत नाम करेंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नहीं, एक बात ये मैं बताऊं, पहले मैं आपके मेहमान की मैं तारीफ कर दूं कि इन्होंने जो है ना नया पुराना यानी कदीम और जदीद दोनों को मिला के जो कंक्लूजन दिया है ना, बेहतरीन है वो। हमारे असातिज़ा को या हमारे जो ये प्रोफेशनल लाइन के लोग जो है ना, इनको साथ लेके चलना चाहिए। देखिए इन्होंने मौजूदा दौर को भी कहा, लेकिन अगर ये दोनों को यकजा कर दिया जाए ना तो मरीज भी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं या जो भी समझ लें कि वो उनके सामने जब नई चीजें रखी जाए ना तो घबरा जाते हैं वो। ऐसा ही है। जाहिर है एक अगर ओल्ड एज का है तो वो अपने पुरानी चीजों को याद करेगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही। आप पूछिए जरा, मैं आपके मेहमान के साथ ये मेरी राय, क्या ये सही है मेरी सोच? नहीं बिल्कुल, आपने जो कहा जो माजी को भी इन्होंने बैलेंस करके रखा और अभी जो दौरे हाजिर है उसकी भी मिसालें दी, वो भी बिल्कुल जेन्युइन थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जो है मवाजना किया। अच्छा मेरी जरा इनसे बात करा दीजिए। जी आपको सुन रही है। जी बताएं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में इजाफा करे। आमीन। अच्छा मैं पता है असल में प्रोग्राम में बस यही होता है कि मैं अपने अंदर कुछ बस समेटने की कोशिश करती हूँ, डालने की कोशिश करती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दूसरे आप लोगों का आज इंट्रोडक्शन था ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और ज़ैनब ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। ठीक है, आप सबके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, आपने आपने जो भी बातें की करती हैं हमेशा या की हैं, उससे दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि आपको शायद लफ्ज़ों में ना क्या लगे। आप शायद कॉल ना भी करें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, पहले भी गुजरता है, लेकिन आप जिस तरह हमारे शो के साथ देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट की कॉल भी हमारे लिए इट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ फॉर अस ऑफ कोर्स। मैं आपको सिर्फ इस तवा चिकन के बारे में बात बताऊँ। अगर आप कहीं नथिया गली जाएँ तो आप पटाखा चिकन होता है और तवा चिकन होता है। अगर आप वो खाएं, आपको उस टाइम उसका टेस्ट जो चिकन होता है उस तरह नहीं आ रहा होता। उसका जो आफ्टर टेस्ट, बहुत कम चीज़ें होती है, इसका आफ्टर टेस्ट आपके जुबान पे रहता है ना, और आप कहते हो यार अब मैंने कोई और चीज़ नहीं खानी ताकि जायका तब्दील ना हो जाए। इट इज़ वन ऑफ दोज। आई स्टिल कैन फील द एसेंस ऑफ दैट मसाला। इट्स रियली गुड, जरूर ट्राई कीजिएगा। हलीमा बहुत शुक्रिया आपका, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया समरा। बहुत बेहतरीन चीज़ें डॉक्टर साहब आपने बताई, बहुत चीज़ें आज हमने आपसे सीखी। इसी तरह अल्लाह ताला आपको देने वाला हाथ रखे, आप नॉलेज इस तरह देती रहें, और यकीनन ये तभी हो सकता है जब इंसान की जस्तजू और जस्तजू इनके अंदर नज़र आती है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। हुमायूं और हलीमा को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। आपसे यही कहेंगे आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।